नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल loveyofficial.com पर, जहां हर दिन आप सुनते हैं रहस्यमयी, प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियां। आज हम लेकर आए हैं शमशान का दुष्ट राक्षस और गुलाम नायिका भाग 13। पिछले भाग में मालविका ने रक्त की गवाही देकर अंतिम द्वार खोला और मुक्ति का सिंहासन प्राप्त किया। अब सिंहासन उसे ले गया एक नए लोक, ब्रह्मलोक में। यहाँ आत्माएं अपनी पहचान भूल चुकी हैं और 7 ईंटों के श्राप से बंधी हुई हैं। क्या मालविका इन 7 श्रापों को तोड़ पाएगी? आइए सुनते हैं यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। मालविका जब आंख खोल दी तो पाती है कि वह एक अजीब लोक में है। चारों ओर नीली धूप बिखरी है। आकाश में 7 चंद्रमा अलग अलग दिशाओं से चमक रहे हैं और जमीन पर चलते लोग किसी पुतले जैसे, बिना भाव बिना आवाज। वह पास जाकर देखी तो उन लोगों की आंखें खाली है। वे ना हंसते हैं ना रोते हैं, बस घूमते रहते हैं। वह पूछी, तुम कौन हो? पर वे सब इतना कहते हैं कि हम भूल चुके हैं। तभी सिंहासन से एक दिव्य ध्वनि आती है, मालविका, यह लोक 7 ईंटों के श्राप से बंधा है। हर ईंट एक गहरी भूल और उसके पीछे एक ब्रह्म दानव है। अगर तू इन भूलों को पार करेगी तो यह लोक मुक्त होगा। मालविका ने प्रण लिया, मैं हर श्राप तोड़ दूंगी। वह एक ईंट छूती है, अचानक उसके सामने सोने, चांदी, रत्नों और हीरो का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ब्रह्मदानव प्रकट होता है और कहता है, ले ले सब, तू फिर कभी गुलाम नहीं रहेगी, तू रानी बन जाएगी। मालविका के मन में लोभ जागता है। वह सोचती है, अगर यह सच हो तो मैं अपने गांव को बचा सकती हूँ। परंतु उसे अपनी माँ की शिक्षा याद आती है, धन क्षणिक है, त्याग शाश्वत है। वह दानव से कहती है, मुझे लोभ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। सोना राख में बदल जाता है और पहली ईंट प्रकाश में बदल जाती है। दूसरी ईंट छूते ही दृश्य बदलता है। उसके सामने वही दुष्ट राक्षस खड़ा हो जाता है जिसने उसे गुलाम बनाया था। वह हंसते हुए कहता है, आजा मालविका, इस बार मेरे गले को काट और अपना बदला ले ले। मालविका का रक्त खौलता है। वह तलवार उठाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि क्रोध केवल और बंधन बनाता है। वह तलवार नीचे रख देती है और कहती है, मैं तुझे क्षमा करती हूँ। राक्षस राख में बदल जाता है और दूसरी ईंट टूट जाती है। मोह का जाल सबसे कठिन था। इस ईंट को छूते ही उसके सामने उसका परिवार प्रकट हुआ। उसकी माँ, पिता और भाई सब खड़े थे। वे पुकारते हैं, मालविका, हमारे पास आजा, हमें छोड़ मत। मालविका का दिल रो पड़ा। वह दौड़ने ही वाली थी कि सिंहासन की आवाज आई, ध्यान दे, यह मोह है, असली आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। मालविका रोते हुए कहती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ लेकिन तुम्हें बांध नहीं सकती। और मोह का जाल टूट जाता है। यह ईंट छूते ही दृश्य बदल गया। सैकड़ों लोग उसके सामने घुटनों के बल झुके। वे कहते हैं, तुम देवी हो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। मालविका के मन में अहंकार की लहर दौड़ी, पर उसने आंखें बंद कर ली और कहा, मैं देवी नहीं, बस एक साधक हूँ। जैसे ही उसने विनम्रता चुनी, ईंट प्रकाश में बदल गई। 5वीं ईंट छूते ही चारों ओर अंधकार छा गया। सैकड़ों नाग, भूत और छायाएं उसे घेर ली। वे कहते हैं, अगर तू आगे बढ़ी तो तुझे निगल लेंगे। मालविका कांप गई, पर उसने भगवान शिव का स्मरण किया और बोली,
भय केवल मन का बंधन है। अचानक प्रकाश फैला और सभी छायाएं गायब हो गई। इस बार उसने देखा कि दूसरी स्त्रियां राजमहलों में सुख वैभव से रह रही है। वे उसे ताने देती है, देख तू गुलाम रही और हम रानी। उसके दिल में ईर्ष्या उठी, लेकिन उसने कहा, ईर्ष्या मुझे तोड़ नहीं सकती, संतोष ही मेरी शक्ति है। और ईंट प्रकाश में बदल गई। यह सबसे कठिन था। इस ईंट को छूते ही मालविका अपनी पहचान ही भूल गई। वह सोचने लगी, मैं कौन हूँ? गुलाम, रानी, दासी। भ्रम दानव हंसा, यही तुम्हारा अंत है। तू अपनी पहचान खो चुकी है। मालविका गिर पड़ी, लेकिन अचानक उसकी आत्मा में आवाज गूंजी, तू मुक्ति की साधक है मालविका। वह उठी, खड़ी हुई और बोली, मैं गुलाम नहीं, मैं मुक्तिदाता हूँ। और सातवीं ईंट टूट गई। सातों ईंट टूटते ही पूरा लोक प्रकाश से भर उठा। आत्माएं अपनी पहचान याद करने लगी और आकाश की ओर उड़ गई। सात चंद्रमा एक होकर सूर्य बन गए। सिंहासन बोला, मालविका, तूने सात भूलों को हराकर ब्रह्मलोक को मुक्त किया। अब तेरी यात्रा अगले लोक की ओर है। मालविका थकी थी, पर उसके चेहरे पर संतोष था। वह जानती थी कि यह उसकी असली यात्रा नहीं है, बस ये तो शुरुआत है। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से एक